हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो एक डेरिवेशन है बेसिकली। और डेरिवेशन का टॉपिक क्या है? डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो हमें क्या पता लगाना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है? तो बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। और इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है बच्चों, इसमें दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, एंड होती है नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पॉजिटिव साइड है वो ये है और नेगेटिव साइड ये है। तो बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, इस पर एक फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। यहां पे नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स लग रहा है राइट से लेफ्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है लेफ्ट से राइट। वैसे ही बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना होगा? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। यहां पे पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि इस डाइपोल पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस। पहला एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर ऑन पॉजिटिव चार्ज। ये किस पे लग रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स क्या लग रहा है? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। ये लग रहा है ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ठीक है ना? तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आंसर है जीरो। अगर इस कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। तो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन बच्चों, इस डाइपोल पे एक कपल वर्क कर रहा है। कपल क्या होता है बच्चों? जब किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कपल। यहां देखें आप इस डाइपोल को, तो यहां एक फोर्स, यहां दूसरा फोर्स, तो ये इक्वल फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, एफ इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ई वेक्टर तो कांस्टेंट हो गई, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। और अपोजिट भी है। दोनों कैसे लग रहे हैं? अपोजिट। तो बच्चों, ये क्या बनाएंगे? कपल। क्या बनाएंगे बच्चों? कपल। और इस कपल के कारण इस डाइपोल पे एक टॉर्क वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? टॉर्क। तो आप लिखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू कपल। तो बच्चों, आपको पता है कि टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होगा? टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स
मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है ना? ये क्या है बच्चों? ये है टॉर्क की डेफिनेशन। आइदर फोर्स मतलब QE या QE में से कोई भी ले लो, मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। देखें बच्चों, अगर हम 2A को देखें तो QE और 2A, ये माइनस QE सॉरी और 2A, और यहां QE और 2A के बीच में एंगल 90 नहीं है। ये फोर्स इस 2A के परपेंडिकुलर नहीं है और ये वाला फोर्स भी इस 2A के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो यहां से मिलेगी। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी वाली? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को C, तो AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। QE, ये वाला पॉजिटिव QE और माइनस QE के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है AC। तो टाउ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू QE, मतलब किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। अब आप AC कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? तो AC फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर हम मानते हैं ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। ये कैसे माना? क्योंकि हमने मान लिया ये है एंगल थीटा, ये P वेक्टर है, ये P वेक्टर, ये एंगल यहाँ कितना बना रहा है? थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो यहाँ इस ट्राइंगल ABC में, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में साइन थीटा का अगर आप यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनियस AB, तो यहां पे क्या आ जाएगा? AB मल्टीप्लाइड साइन थीटा इज इक्वल्स टू AC। और AB किसके बराबर है बच्चों? 2A के बराबर है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? 2A साइन थीटा इज इक्वल्स टू AC। तो यहाँ पे AC की जगह क्या लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल्स टू, अभी वेक्टर नहीं लगाते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू QE इंटू AC की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2A साइन थीटा। AC की जगह क्या लिख दिया? 2A साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू QE इंटू 2A साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2Q इंटू 2A और फिर E साइन थीटा। और आपको पता है Q मल्टीप्लाइड बाई 2A क्या होता है बच्चों? बेसिकली ये डाइपोल मोमेंट होता है। P इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू 2A। तो यहां पे PE साइन थीटा लिख देते हैं। और आपको ये PE साइन थीटा पता चल रहा होगा, ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, और अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे आंसर, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है? सो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसका डायरेक्शन अगर आप चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टॉर्क का फॉर्मूला है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो आप कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मतलब P से E की तरफ लेके जाएंगे, तो आपका थंब जा रहा है इनवर्ड्स। तो इस समय जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन कहां होगी बच्चों? इनसाइड द बोर्ड। तो बच्चों ये था एक छोटा सा डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से करें। थैंक यू।